क्योंकि हम 100% आइडेंटिकल टेलीस्कोप्स के डेटा को ही मर्ज कर सकते हैं। अगर डेटा को मर्ज करने वाली बात आई, अलग अलग टेलीस्कोप के अलग अलग डेटा को मर्ज करना पॉसिबल होगा, लेकिन इट विल बी हरकुलिन टास्क। तो आइडेंटिकल टेलीस्कोप होगा, डेटा आइडेंटिकल होगा, फटक से मर्ज कर देंगे। क्यों मर्ज करना है उसकी कहानी बताते हैं। ये तो बता दिया मैं, 14 साइट्स में से 3 साल तक साइट सर्वे हुआ 92 से 95 के बीच में, और 95 में ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गया ग्लोबल ऑस्लेशन नेटवर्क ग्रुप करके, जिसकी फंडिंग हुई नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए से। जैसे हमारा इंडिया में ANRF है, अनुसंधान नेटवर्क है ना, नेटवर्क रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, ठीक है ना। वैसे ही NSF है यूएस की, जो इसको फंड किया कि दुनिया के 6 जगहों में ये टेलीस्कोप लगेगा। $10 मिलियन का प्रोजेक्ट था, है ना। $10 मिलियन में इसको फंड किया गया। और 1995 अक्टूबर से, अभी अक्टूबर है ना, 1995 अक्टूबर से ये शुरू हो गया। आप सोचिए पक्का 30 साल हो गया। 25 अक्टूबर 30 साल से 3 सोलर साइकिल के करीब ये देख चुका है। कैसे शुरुआत हुई, ब्रीफिंग थोड़ा सा हम कर देते हैं कि इसके साथ ऐसा है कि जैसे कि धरती में कंपन होता है, अर्थक्वेक्स होते हैं, तो जो जियोफिजिसिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, वो बोलता है रिक्टर स्केल पे इसका इतना पैमाना तीव्रता मापी गई। तो उस कैसे मिलता है, साइस्मोग्राफ से। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं साइस्मोग्राफ। जिससे कि अब उनमें क्या इंटरेस्ट है उनको, वो साइस्मोग्राफ से वो वेव्स को मेजर करते हैं, है ना। जो भूकंप के समय वेव्स हुआ, उससे क्या फ़ायदा है, तो अंदर में जो हलचल हुई है, जो गति हुई है अंदर में प्लेटों के बीच में, या कुछ इस तरह का संरचना में क्या चेंजेज आया, उसकी जानकारी मिलती है जियोफिजिसिस्ट को, जियोलॉजिस्ट को, साइस्मोग्राफ से। वैसे ही सन में, धरती, यहाँ तो धरती में कभी कभी भूकंप होता है। सन के अंदर क्या है, जैसा कि भुवन जी बताए होंगे अपने टॉक में, कि ऊपर का जो सतह है, कन्वेक्शन लेयर 30%, उसमें विगरस टर्बुलेंस होता है ना। जो प्लाज्मा है वो खौलता रहता है। उसके खौलने के कारण, जैसे कि पानी बॉयल करते हैं आप बर्तन में, तो आपको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ क्यों सुनाई पड़ती है, ध्वनि तरंगे हैं। उन ध्वनि तरंगों को आप सुनते हैं। सन के अंदर भी वो कन्वेक्शन जोन में ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं। और चूंकि सन क्या है, वो प्लाज्मा स्टेट में है, तरल है, फ्लूइड है। तो वो सन में जैसे कि सुनामी होती है समुद्र में, तो हजारों किलोमीटर तक जाती है सुनामी। वैसे ही सन में जो ये सुनामी हुई, वो पूरे सन को रिंग कर देता है। पूरे सन में घूमता रहता है। अब आप लोग अपने कोर्स में पढ़े होंगे ओपन ऑर्गन पाइप, खुली वाद्य नली, पढ़े? ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 12th क्लास में है? नहीं। हटा दिया? फिजिक्स से हटा दिया? हाँ, कोर्स से हटा दिया? हमारे में तो नहीं है। वाद्य नली सब हट गई। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा है कि ये जो अंदर में ध्वनि तरंगें पैदा होती है, उन ध्वनि तरंगों के कारण करीब मिलियन मोड्स होते हैं जिसमें कि सन वो कंपन करता है। अब उन मिलियन मोड्स को हम समझने के लिए उसका कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन चाहिए। अगर एक जगह ही लगा दें स्टेशन तो 8 घंटा, है ना, फिर नेक्स्ट डे 16 घंटे के बाद ही सन दिखेगा। तो उससे हम लगातार ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो जब इसका इन कंपनों के बारे में जानकारी मिली 1960 में, 1960s में अमेरिका में 3 एस्ट्रोनॉमर थे जो सन की तरफ देख रहे थे, और उन्होंने हलचल देखा। फिर हलचल देखा तो जब उसको विश्लेषण किया गया तो पता चला कि हलचल तो अंदर हो रही है। अब उस हलचल को, उन ध्वनि तरंगों को अगर हम समझ सकें, तो जैसे अर्थ के स्ट्रक्चर डायनेमिक्स को समझते हैं भूकंप के समय में, तो सन के अंदर के स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स को समझ पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें
लगातार ऑब्जर्वेशन चाहिए। लगातार कैसे हो सकता है? या तो स्पेस में जाए या पूरे पृथ्वी पर हम आइडेंटिकल टेलीस्कोप्स लगा दें जो कि लगातार सन को देखता रहे। तो एनएसएफ ने इसकी फंडिंग की, है ना, 1985-86 में, और 92 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और ये 14 साइट सिलेक्ट किया गया। अब देखो, मैं बता रहा था ऑस्ट्रेलिया और उदयपुर, साउथ एशियन रीजन में ऑस्ट्रेलिया और उदयपुर, यहाँ जब मानसून होता है हमारा, तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड का समय होता है, गर्मी ठंड वाला समय होता है, बारिश नहीं होती है। तो जब हम 2-2.5 महीने 3 महीने बंद कर देते हैं इसको, तो कॉम्प्लीमेंट्री डेटा कौन जनरेट करता है? तो इस प्रकार जो 6 साइट हैं इस तरह से हैं ताकि एक साइट का दूसरा पूरक हो, और ये 6 साइट्स लगभग लगातार सन की तरफ देख रहा है और सन के सतह पे जो हलचल हो रही है उस हलचल को माप रहा है। वैसे ही बहुत सीधा सा एग्जांपल मैं दूंगा आपको, जैसे मेडिकल इमेजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी से होती है, उसमें अल्ट्रासोनोग्राफ होता है, एक उसमें सेंसर होता है जिससे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजा जाता है बॉडी के अंदर। वो वेव्स अंदर में इमेजिंग करता है ऑर्गन्स का, लीवर का, गॉल ब्लैडर का, किडनी का, है ना। तो वहाँ पर डॉक्टर अल्ट्रासोनिक वेव्स भेज रहा है शरीर के अंदर इमेजिंग करने के लिए। यहाँ सन खुद पैदा कर रहा है वो अल्ट्रासोनिक नहीं, सोनिक वेव्स, साउंड वेव्स, जो कि उसके अंदर के स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स की मैपिंग कर रहा है। इसी उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को कहते हैं हीलियोसाइस्मोलॉजी। हीलियो स्टैंड्स फॉर इन ग्रीक सन। सूर्य देवता को ग्रीक लोगों ने क्या कहा? हीलियोस, गॉड हीलियोस। और साइस्मोलॉजी तो बहुत साइंस है, तो उसको मिलाकर बनाया गया हीलियोसाइस्मोलॉजी। तो अब इतने 3 दशक से इसे जो जानकारी मिली, उससे जो फायदा हुआ, अब एक नया ब्रांच आ गया नाइट टाइम एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोसाइस्मोलॉजी, जो सन की तरह के दूसरे भुवन जी बताएंगे अपने टॉक में कि दूसरे भी स्टार्स हैं अपने यूनिवर्स में जो सोलर लाइक स्टार्स हैं, जो सन की तरह बिहेव करते हैं। तो उन स्टार्स को समझने के लिए इस ज्ञान को हम वहाँ तक ले जा रहे हैं, और वो नया ब्रांच अब नया नहीं रहा, 10-15 साल पुराना हो गया, है ना, मतलब 20 साल भी पुराना कह सकते हैं। जैसे इससे इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुआ, एस्ट्रोसाइस्मोलॉजी की शुरुआत हो गई। एस्ट्रोसाइस्मोलॉजी, एस्ट्रो मतलब स्टार की साइस्मोलॉजी। तो ये इंस्ट्रूमेंट है हीलियोसाइस्मोलॉजी के लिए, और इसने नई चीज़ दी, वो है एस्ट्रोसाइस्मोलॉजी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो केवल हीलियोसाइस्मोलॉजी भी नहीं करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी मेज़र करता है सन का, और जो सन के वातावरण में विस्फोट होते हैं, उन्होंने दिखाया हुआ कुछ तस्वीर, H-अल्फा इमेजिंग, वो स्पेस वेदर के काम में भी आता है। भुवन जी अपने टॉक में स्पेस वेदर के बारे में बताया। तो ये केवल हीलियोसाइस्मोलॉजी नहीं कर रहा है, ये स्पेस वेदर का भी काम कर रहा है, स्पेस वेदर को हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये है पूरा, आपने इंस्ट्रूमेंट भी देखा, क्यों ये इंस्ट्रूमेंट है वो भी समझा, है ना। और हाँ, 6 स्टेशन से डेटा इंटरनेट से कहाँ पहुँचता है? बोल्डर कहाँ है? यूएसए। तो डेटा सेंटर कहाँ है? तो आपने जो भी तस्वीरें यहाँ देखी, यहाँ जैसे ही तस्वीर बनती, इमेज मिलता है, 3 मिनट 2.5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाता है इंटरनेट से, और वो आप देखते हैं। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं।